व्हाट इज बेस्ट, हवन कराना ज्यादा अच्छा है या अनुष्ठान कराना उनका पूरा ज्यादा अच्छा है? देखिए, इस पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पहला तो हम अपना कार्य देखें कि हम कितना सक्षम हैं, हम क्या कर्म करवा सकते हैं। यदि मैं आपको बोल दूँ अनुष्ठान कर्म करवाने से ही आपका कार्य पूर्ण होगा, उस अनुष्ठान में थोड़ा खर्च आ रहा है और वो आप नहीं कर सकते, तो उससे आपका मन कुपित होता है, दुखित होता है कि यार आज भगवती ने अगर मुझे इतना प्रदान किया होता, तो मैं भी ये कार्य करवा सकता। तो ऐसा है जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, जप उपरांते तप कर्मः ततपश्चान्ते पूर्ण फलः। अगर जप कर्म के पश्चात आपका हवन कर्म हो रहा है, जिसे अनुष्ठान कर्म बोला जाता है, तब जाकर के आपको उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। होता है। अब हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं हो सकता है कि अनुष्ठान कर्म करवा सकें, तो उनके निमित्त फिर हवन कर्म के प्रयोग निकले हैं। जैसे कि बोला जाता है फूल नहीं तो पाखड़ी, कुछ भी भगवती या देव के निमित्त अर्पण होना चाहिए। ठीक है। तो उनके निमित्त फिर हवन कर्म के प्रयोग है, जो सामान्य सूक्ष्म से सूक्ष्म दक्षिणा में पूर्ण हो जाते हैं। उनके मन के भाव ही ऐसे होते हैं कि अनुष्ठान की उनका आवश्यकता ही नहीं होती है, हवन कर्म में उनका कार्य पूर्ण हो जाता है। पर ऐसा है कि आप सक्षम भी हैं, तो फिर आपको अनुष्ठान कर्म ही करवाना चाहिए, क्योंकि वो विधिवत भी होता है, उसका प्रयोग प्रभाव भी अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, अभी आपने अनुष्ठान की और इतनी बातें करी। जी। आजकल एक इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, बाकायदा फेसबुक पे एड्स चला के जी। बताते हैं कि फलाना फलाना डेट को फलाना फलाना चीजें होने वाली है। जी। और उस दिन आप 1300 रुपए के 11,000 के 21,000 के 1,11,111 रुपए का जी। आप अनुष्ठान करवाएं और आपको ये मिलेगा वो मिलेगा और आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी। प्लस हम आपके पास एक घर पे किट भेजेंगे जिसमें एक प्रसाद होगा, उसमें उनकी 3-4 चीजें और होंगी और जी। उससे आपको लाइफ में सुख समृद्धि मिलेगी। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं 1,11,111 रुपए खर्च करके करोड़पति बन सकता हूँ? अब देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम भी मान लो इंस्टाग्राम इत्यादि चलाते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐड आते हैं कि इस मंदिर में आप पूजा कराइए, इतने में कराइए, ये कराइए। देखिए, मेरा ये कहना है कि उसको आप गलत नज़र से भी नहीं देख सकते, तो सही नज़र से भी आपको नहीं देखना चाहिए। क्योंकि यज्ञ हवन कर्म का जो मूल महत्व होता है, वो महत्व ये होता है कि जो आपकी एक कुंड की परिधि है, उस कुंड पर आपकी गोत्र के अलावा कोई और गोत्र का व्यक्ति बैठ कर के कर्म करता है, तो आपको उसका परिणाम नहीं मिलता है। ठीक है। जैसे पुराणों में वर्णित है, एक कुंड पर एक ही गोत्र के परिवार के, फिर भले आप उसमें 20 जने बैठ जाइए, बैठ करके हवन कर्म करेंगे, तब ही आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आपने विवाह के पश्चात अपनी बहन को भी उस पर बिठा दिया, तो भी आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि विवाह के पश्चात आपकी दीदी का गोत्र वो चेंज चेंज हो हो गया। गया। जो आपके जिया जी उनका जो गोत्र जी लगता है, जी वो गोत्र के वो हो जाते हैं। जी। तो एक कुंड पर एक गोत्र के निमित्त ही कर्म होना चाहिए। और ये बहुत सारे एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं, आप सबके संकल्प इत्यादि ले लिए एक साथ में, सबके निमित्त आहुति लग गई, यंत्र सिद्ध हो गए, आपके घर तक पहुंच गए, बल्कि ये उचित नहीं होता है। इससे तो अच्छा, मैंने पहले भी आपसे कहा है, स्वयं जाकर के कर्म करवाएं, या स्वयं जाकर नहीं करवा रहे हो तो वीडियो कॉल के थ्रू कम से कम 5-10 मिनट आप उस कर्म को देखें कि कम से कम मेरा ही कर्म हो रहा है और उचित प्रकार से हो रहा है। वरना इससे जो कर्म करने वाले ब्राह्मण हैं, जैसे मैं खुद हूँ, मेरे पास विदेशों से भी क्लाइंट आते हैं, जजमान आते हैं कि आपको हमारा कार्य करना है। अब कोई व्यक्ति कनाडा से मान लो नलखेड़ा आके कर्म करवाएगा, तो लाख 2 लाख 3 लाख तो उसके यूं ही खर्चे हो जाते हैं। उससे अच्छा वो सोचता है मैं ऑनलाइन के माध्यम से कर्म करवाऊं। तो जब उनका संकल्प होता है, तब भी वीडियो कॉल पर वो ऐड होते हैं। देखिए, 10-12 घंटे तो कंटिन्यू कोई ऐड हो नहीं सकता, तो जो मेन चीज़ है उसमें ऐड होकर के वो कर्म करवाएँ। उसके बाद जब उनका हवन कर्म का संकल्प होता है, तब वह ऐड होते हैं। बाकी के वीडियो वगैरह हम बनाकर उनको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करते हैं। तो कम से कम आप ये निश्चित करें कि उस हवन कुंड पर सिर्फ़ आपका ही कर्म चल रहा है, क्योंकि आप मान लो 1100 या 2100 रुपए भी दे रहे हैं। जैसे नलखड़ा नगर में तो मिनिमम 2100 रुपए से प्रारंभ होता है आपका, तो वो दे रहे हैं, तो आपका वो सही उसका उपयोग हो। कम से कम आपके निमित्त वो खर्च तो हो। वरना 50, 100, 500, 1000 जाने के सब दक्षिणा डलवा लिया आपसे, ऑनलाइन आपका कार्य कर दिया, एक ही हवन में सबके हो गए और सबके घर पे पार्सल पहुंच गए। उससे ना तो आपको कोई फल मिला, बस ये है कि जो व्यक्ति था जिसके पास वो गए, वो माला माल हो गए। इससे पंडित बदनाम होते हैं फिर कि हमने कर्म तो करवाया पर उसका फल हमको नहीं मिला। अब जब उचित प्रकार से होगा ही नहीं फल, बस ये है कि भोजन आपको दिखा दिया कि ये भोजन है, देख लिया, थाली वापस आपके सामने से हटा दी, तो आपके शरीर को एनर्जी कहाँ मिलेगी? जब तक वो भोजन ग्रहण नहीं होगा, तब तक एनर्जी नहीं आएगी। तो आप कर वो आपके नाम गोत्र से होना चाहिए, तब आपको उसका फल देखने को मिलता है। अब अभी माँ बगलामुखी के बारे में आप सब चीजें बता रहे हैं। जी।
कई बार ऐसा होता है कि कुछ नियम हमसे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं, नहीं कर पाते हैं हम। जी। तो ऐसे कौन से नियम हैं जो कभी भी टूटने नहीं चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मान लो बगलामुखी के निमित्त आपका कुछ हवन कर्म या अनुष्ठान कर्म इत्यादि हो रहे हैं, तो कम से कम 36 दिवस तक आप मदिरापान यदि करते हैं, तो मदिरापान ना करें। मांसाहार इत्यादि ग्रहण करते हैं, तो वो ग्रहण ना करें। पहला तो प्रयास करें इन चीज़ों का आप त्याज्य कर कर दें। सकें। जो संकल्प आपका होता है उसमें आप ये मन के भाव लें कि मैं आज के बाद इन दोनों चीज़ों का ग्रहण इत्यादि नहीं करूँगा। और फिर भी नहीं हो सकता है तो कम से कम 36 दिवस का समय, क्योंकि जैसे अब बहुत सारे जजमानों का हमारे पास फ़ोन आता है कि पंडित जी हमको आज हवन करना है, तो कितने दिन में इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है, ये आपके मन के भाव के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर भी यदि आप इस विषय में समझना चाहें तो कम से कम 36 दिवस का समय इसकी एनर्जी एक्टिवेट होने में लगता है। 36 दिवस मतलब 36 दिन। जी, 36 डेज़ का समय इसकी एनर्जी एक्टिवेट होने में लगता है। उसके बाद इसकी मूल प्रभाव दिखाना प्रारंभ करता है। उसके बाद आपको इसका धीरे-धीरे अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कोई सी मेडिसिन आपने ग्रहण करी, किसी भी समस्या के निवारण जी, हेतु, जी, तो ऐसा तो है नहीं आपने खाई और उसका आराम हो गया। जी। वो धीरे-धीरे हमारे शरीर में जाएगी, घुलेगी, फिर उसका प्रभाव दिखाना प्रारंभ वो करती करेगी। है। ऐसे ही आप कोई भी विषय का हवन, अनुष्ठान, जप, तप, आराधना, कर्म कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे आपके ऊर्जा स्तोत्र में उसका प्रवाह होगा, तब जाकर के वो उसका प्रभाव दिखाना प्रारंभ करती करेगा। हैं।